हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो ये देखा जाए तो गणितीय विवेचना के आधार पर सोलह सौ छियासी में न्यूटन ने दो पार्थिव पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल के लिए एक नियम दिया, जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं, जो निम्न है। इसके अनुसार ये कहता है कि दो पार्थिव पिंडों के बीच बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के दूरी के दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा बल पिंडों को मिलाने वाले रेखा के अनुदिश यानी कि उसी के दिशा में होता है, अनुदिश होता है तो मान लिया जाए, माना कि दो पिंड हैं, एक यम1 है, एक पिंड ये है और दूसरा ये यम2 है। इनके बीच की दूरी r है। तो ये जो बल लगेगा, तो ये जो बल होगा वो देखा जाए आकर्षण बल क्या मिलेगा। तो माना यम1 तथा यम2 द्रव्यमान के पिंडों के बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी स्मॉल r है। इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल F हो, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल F हो तो क्या मिलेगा। कह रहा है कि F इज प्रोपोर्शनल टू लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि यम1 और यम2। दूसरा क्या कह रहा है, यह बल उनके बीच के दूरी के वर्ग के, यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान r²। F बराबर एक नियतांक रख दिया जाए तो g m1 m2 बटे r², जहाँ g एक कांस्टेंट है, जहाँ जो कैपिटल G है वह एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। अब ये मान लिया जाए कि यदि जो द्रव्यमान है m1 बराबर m2 बराबर 1 kg ले लिया जाए और इनकी बीच की दूरी
बीच की दूरी r का मान भी 1 मीटर रख लिया जाए तो क्या मिलेगा? F = g 1/1/1 का स्क्वायर, यानी कि ये मिल गया F = g। तो जब F = g तो क्या मिलेगा? F = g, अतः F = g तो लिख सकते हैं, अतः सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो नियतांक होगा उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा जो 1 मीटर की दूरी पर रखे गए स्थित एक द्रव्यमान के या 1 किलोग्राम के एकांक किलोग्राम के 2 पिंडों के बीच कार्य करता है। बीच कार्य करता है। इसका मात्रक, इसका आंकिक मान लिखें। आंकिक मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग है। इस प्रकार ये गुरुत्वाकर्षण बल परिभाषित हो जाता है।